राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास को हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत विशेष बताया है। मान्यता है कि इस महीने में जो भी मनुष्य पूरे श्रद्धा भाव भक्ति भाव से भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का और साथ ही तुलसी माता का पूजन ध्यान व्रत करता है, उस व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मास को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। कार्तिक मास के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए साधक स्नान, दान, जप, व्रत और दीपदान करता है, उस पर भगवान श्री हरि की असीम कृपा होती है और सुख शांति संपन्नता धन धान्य से वह परिपूर्ण हो जाता है। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए वह व्यक्ति अंत में श्री विष्णु के परमधाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास का महत्व क्या है, इस महीने कौन से कार्य हमें अवश्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, कार्तिक मास के सभी महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। इस बार यह मास 9 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। मान्यता है कि इसी महीने में भगवान कार्तिकेय, जो भोलेनाथ के पुत्र हैं, उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस मास को भगवान कार्तिकेय के नाम पर कार्तिक मास कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास के पूरे महीने स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन नहीं कर पाता है, तो वह व्यक्ति कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन सभी कार्यों को कर लेता है, तो उसे पूरे कार्तिक मास के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस महीने भगवान विष्णु का चंदन, रोली, मालती के पुष्प, तुलसी दल, केसर और कपूर से पूजन किया जाता है और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उस मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का अंत हो जाता है और उसे यज्ञों के पुण्य फल और समस्त तीर्थों का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इस महीने कौन से कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है स्नान। कार्तिक मास के पूरे महीने साधक को प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, परंतु यदि नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर ही नित्य प्रति जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का जल में निवास होता है, इसलिए कार्तिक स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। दूसरा कार्य है दीपदान। दीपदान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के उपरांत आपके द्वारा किए गए पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। दीपदान करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा भाव से किया गया दीपदान साधक के साथ साथ उनके पितरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखा देता है। अगला कार्य है तुलसी पूजन। वैसे तो हमें नित्य प्रति ही तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए, परंतु कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। तुलसी पूजन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करता है, उन्हें सींचता है, उनकी सेवा करता है, उस मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सभी पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी पूजन से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। इसलिए इस महीने तुलसी में नित्य प्रति जल अर्पित करें और शाम के समय एक दिया जरूर ही प्रज्वलित करें। इससे आपको सुख, समृद्धि और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। अगला कार्य है दान। दोस्तों, कार्तिक मास में किया गया दान अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि दान करने से व्यक्ति के कर्म शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इस महीने किसी जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, विद्या, गौ, भूमि, फल, दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करनी चाहिए, जिसमें अन्न का दान तो सबसे विशेष होता है, इसलिए दान अवश्य करें। इससे अगला कार्य है कि कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार भूमि पर शयन करना चाहिए, जिससे मन के सभी नकारात्मक भाव नष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि आप भूमि पर शयन नहीं कर पाते हैं तो जमीन पर कुछ बिछाकर शयन कर सकते हैं। इसके अलावा इस मास रात्रि में थोड़ी देर के लिए ही सही श्री हरि का भजन कीर्तन जरूर
जरूर करें, जिससे कि रात्रि जागरण भी हो जाए। इस मास में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से सभी प्रकार के दुखों से, कर्ज से मुक्ति मिलती है। वहीं यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पूरे मास नित्य प्रति पाठ किया जाता है तो उस व्यक्ति के साथ साथ उसकी आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कार्तिक मास में हमें कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति भले ही व्रत, उपवास या कोई पूजा पाठ करे या ना करे, परंतु पवित्र दिन, पवित्र मास या शुभ समय पर कुछ नियमों का पालन कर लेता है तो उस व्यक्ति को उस दिन, उस महीने और उस शुभ समय का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए कार्तिक के परम पवित्र महीने में यह कार्य ना करें। झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, अपने विकारों पर नियंत्रण रखें, किसी को हानि ना पहुंचाएं, किसी का अपमान ना करें, पान ना खाएं, दूसरों के घर का अन्न ग्रहण ना करें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ग्रहण ना करें। इस महीने लौकी, बैगन, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, उड़द ना खाएं, अधिक मसालेदार भोजन ना करें। कार्तिक मास में तेल ना लगाएं। इस महीने केवल नरक चतुर्दशी पर ही तेल लगाने का विधान बताया गया है। इस मास में केवल एक समय शाम को शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार कार्तिक मास के सभी नियमों का पूर्ण श्रद्धा भाव से पालन करने से सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन करना चाहते हैं परंतु आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप इनका पालन कर सकें, या समय नहीं है, या फिर आप बीमार हैं, तब इस स्थिति में आप किसी ब्राह्मण को धन देकर उनसे कार्तिक मास के नियमों का पालन करवा सकते हैं। ऐसा करने से कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य फल आपको ही प्राप्त होगा, या फिर किसी विश्वास पात्र मनुष्य से आप इस व्रत का पालन करवा लें। ऐसा करने से भी कार्तिक मास के संपूर्ण फल की प्राप्ति आपको होगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं, उसी प्रकार से कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। इसलिए कार्तिक मास के नियमों का अवश्य पालन करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।